सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, ये सलमा मलिक की तरफ से है। इन्होंने कहा है कि प्रणाम गुरुजी, क्या इस जन्म में सब फिक्स होता है, जैसे जन्म लेना? अगर सब फिक्स होगा तो इस जन्म में कर्म का क्या महत्व है? अनिरुद्धाचार्य जी बोलते हैं सब फिक्स होता है। देखिए, घटना क्या आगे घटेगी, क्या घटना घटने वाली है, उसमें पूरे अस्तित्व की भूमिका होती है। पूरे अस्तित्व मतलब अनंत अस्तित्व, अस्तित्व जो अनंत है उनकी भूमिका होती है, उससे ही कोई घटना घटती है। परंतु वह घटना क्या घटेगी यह व्यक्ति तो नहीं जान सकता ना। तो वह घटना जो घटेगी वह व्यक्ति के लिए अननोन है, इसलिए व्यक्ति को पता नहीं है कौन सी घटना घटेगी। तो यदि वह फिक्स भी है तो वह व्यक्ति की तरफ से फिक्स नहीं है, फिक्स है अस्तित्व की तरफ से। तो पूरे अस्तित्व की तरफ से वह फिक्स है। तो यह समग्र अस्तित्व जो है वह अपनी समग्रता में उसको जानता है। निजता में कोई व्यक्ति, कोई निजी, कोई प्राणी नहीं जानता है कि घटना क्या घटेगी। पूरा अस्तित्व ही जानता है, क्योंकि पूरा अस्तित्व मिल करके ही वह डिसीजन लेता है। अर्थात वह डिसीजन जो है ईश्वर लेते हैं। पूरे अस्तित्व को ही ईश्वर कहा जाता है। तो ईश्वर के लिए तो वह फिक्स है, क्योंकि ईश्वर को पता है क्या होना है, क्योंकि सर्वज्ञता ईश्वर के पास है। अन्यों के लिए, हम लोगों के लिए फिक्स नहीं है। वह फिक्स होते हुए भी वह फिक्स नहीं है, यानी मूलतः तो वह फिक्स है, लेकिन हम लोग के लिए फिक्स नहीं है, क्योंकि हम लोग को कोई ज्ञान नहीं है क्या होगा। एक बात। दूसरी बात कि वह जो भी घटना घटेगी उसमें सभी लोगों की भूमिका होगी तभी घटेगी। सभी प्राणियों की, सभी तत्वों की, सभी कारकों की भूमिका होगी तभी वह घटेगी। किसी एक कारण से वह घटना नहीं घटेगी। पूरा अस्तित्व ही जब उसमें भूमिका निभाता है इस उसके अनुकूल अर्थ में, तो ही वह घटना घटती है। किसी एक के, दो के, 10 के, 20 के, 100 के, 1000 से, लाख से ऐसा नहीं होता है कि किसी पूरा का पूरा अस्तित्व शामिल होगा, याद रखें, तब वह घटना घटेगी। इसका अर्थ हो गया कि उस घटना के घटने में एक तो ज्ञान की बात है कि वह ज्ञान नहीं होता है। दूसरी बात कि हम अपने कर्म से उस घटना को नहीं घटा सकते, क्योंकि हमारा कर्म सीमित होगा, अपने दायरे तक ही होगा, वह भी पूरा नहीं होगा, अंश मात्र होगा। क्योंकि हमें अपने तो विचार पर ही नियंत्रण नहीं है, हमें अपने स्वास्थ्य पर ही नियंत्रण नहीं है, हमें अपने शरीर के अंगों पर ही नियंत्रण नहीं है, हमें अपनी आयु पर नियंत्रण नहीं है। तो हम कैसे किसी कर्म को कर सकते हैं अकेला? संभव ही नहीं है, हम जानते भी नहीं है। तो पूरा अस्तित्व जब साथ देता है तो ही वह कर्म घटता है। यानी सामर्थ्य के दृष्टिकोण से भी पूरा अस्तित्व साथ देगा तभी घटेगा। किसी एक व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि किसी कर्म को वह अंजाम दे दे अकेला। वह अपने प्रति भी कुछ नहीं कर सकता। बाहर की घटना छोड़ दीजिए, अपने अंदर की भी घटना को वह व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता अकेला व्यक्ति वो कर पाता, तब तो वह अपने सभी अंगों को खुद ही नियंत्रित कर सकता था। व्यक्ति अपने सोच पर नियंत्रण तो कर ही नहीं पा रहा है, अपने सांस पर नियंत्रण तो कर ही नहीं पा रहा है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण तो कर नहीं पा रहा है, अपने पीरियड्स को नियंत्रित तो कर ही नहीं पा रहा है, अपने साइक्लिक पीरियड को, नींद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है वो व्यक्ति। अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम 2 महीना तक जो सोवो नहीं, तो देखिए क्या ऐसा वो कर पाएगा? किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुमको ये स्वास्थ्य है तुम्हारा खराब है, ठीक कर लो अपने से, कर पाएगा?
तो व्यक्ति नहीं कर सकता। उसको कह दिया जाए तुम अपने दिल की धड़कन रोक दो 4 घंटे के लिए, तो रोक देगा। सांस को रोक दो, क्या वो रोक देगा? भूख को रोक दो, क्या रोक देगा? भूख लगेगी, ये भूख अपने समय पर लगेगी, क्योंकि उसका एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। शरीर के और विभिन्न अंग हैं और कोशिकाएं हैं और शरीर में हम लोग का डीएनए है, क्रोमोसोम्स हैं। तो अब इतने जितने सूक्ष्म स्तर पर जाएंगे उतने अभिव्यक्ति है और फिर बाहर के भी हैं। तो हम लोग का शरीर वास्तव में अकेला भी नहीं है। हम बाहर से श्वास ले रहे हैं ना, श्वास तो बाहर से ही आ रही है, पानी बाहर से ही आ रहा है, अन्न बाहर से ही आ रहा है। तो वास्तव में हम बिल्कुल अकेला कट के थोड़ी है। तो इसलिए घटनाएं जो हैं वह फिक्स है परमात्मा की तरफ से, और पूरा सकल अस्तित्व जो है भूमिका निभाएगा, समग्र अस्तित्व भूमिका निभाएगा, तो ही कोई घटना घटेगी। क्योंकि किसी घटना के, चाहे कितनी भी छोटी घटना हो, उस घटना के घटित होने में पूरा अस्तित्व जिम्मेवार है। पूरे अस्तित्व में मिल करके वह सामर्थ्य आती है कि उस घटना को घटित होता है। अब बात आती है कि आपकी इस बात की कि तो कर्म का क्या होगा? कर्म तो होगा, कर्म तो होंगे ही होंगे, लेकिन कर्म क्या होंगे? कर्म आपके हिसाब से थोड़ी हो जाएगा कि आप जैसा सोच लेंगे वैसे ही कर्म हो जाएगा। कर्म तो होगा, होना है, बिना कर्म के तो कोई होता ही नहीं कुछ। कर्म तो होता ही रहता है, उसमें आपकी भी भूमिका होती है, अन्य पशु पक्षियों की भी भूमिका होती है, मनुष्यों की भूमिका होती है, पेड़ पौधे की भूमिका होती है, बैक्टीरिया वायरस जितने भी प्रकार के प्राणी हैं उन सबकी भूमिका होती है, और जो जिसको निर्जीव कहते हैं उनकी भी भूमिका होती है। तभी कोई कर्म होता है। बिना इनके कर्म कैसे आप कर सकते हैं? कैसे कोई कर्म हो सकता है? तो इसलिए यह कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि हम अपनी तरफ से कुछ भी कर्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो फिक्स है, जरूर फिक्स है, लेकिन ये अस्तित्व की तरफ से फिक्स है। अस्तित्व को पता है इसलिए फिक्स है। फिक्स है मतलब कि उसको नॉलेज है और उसको सामर्थ्य है, तो इसके कारण वह फिक्स है। नॉलेज है, सामर्थ्य है। इसके अलावा जो है एक नियम है, यानी यह अस्तित्व जो है एक लॉ से भी चल रहा है, एक फिनोमेना आप कह लीजिए, फिनोमेना से चल रहा है। तो उसके कुछ नियम हैं, उन नियमों के आधार पर कोई घटना घट रही है। ऐसा नहीं कि तुक्के में कुछ भी घट जा रहा है, जो मन सो घट जा रहा है, ऐसा नहीं है। यानी इस सृष्टि का कार्य कारण का भी संबंध है। तो एक नियमबद्ध तरीके से घटना घट रही है। उन नियमों को जान लेने के कारण ही ये कुछ लोग कहते हैं भाई फिजिसिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं। तो वे उन कारणों को कुछ अंश में जान रहे हैं, लेकिन पूरे नहीं जान रहे हैं। बड़ा से बड़ा मैथमेटिशियन है चाहे कोई है, कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ हद तक कर लेते हैं, मोटे तौर पर काम चलाओ कुछ कर लेते हैं। और जो जितना अच्छा कर लेता है उसको, उसमें हम लोग साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन या बायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यह अस्तित्व जो है किसी नियम के तहत चल रहा है, और वे नियम जो है इस अस्तित्व ने ही वो उस नियम को निर्धारित किया है। उसको सनातन धर्म में विज्ञानमय कोश कहते हैं। परमात्मा ने ही ये अस्तित्व के सब कुछ किए हैं, ये सृष्टि कर्म में ही है, निर्धारित है। तो यानी यहाँ पर जो घटना घटेगी वह एक निश्चित सिद्धांत पर घटेगी, ये अराजकता से नहीं घट जाएगी कुछ भी। तो उन नियमों को भी मनुष्य निर्धारित नहीं कर सकता, इसीलिए मनुष्य कर्म नहीं कर सकता मन माना कुछ भी। अगर आपको कह दिया जाए कि आप जो है तुरंत जो है अभी 50 बरस के हैं तो अभी तुरंत 1 बरस का हो जाइए, तो नहीं हो सकते। कर्म कितना भी करने के लिए आपको कह दिया जाए, आपको कह दिया जाए चलो कर्म करके तुम चंद्रमा बन के दिखलाओ, कर्म करके तुम जो है लोहा बन के दिखलाओ, तो थोड़ी ऐसा हो जाएगा। तो हमारे एक जो है दायरे हैं कर्म के, निश्चित सिद्धांत कुछ बने हुए, उन सिद्धांतों के आधार पर ही कुछ घटना यहाँ घटती है। तो न हम उन सिद्धांतों को जानते हैं, न उन सिद्धांतों को हम बनाते हैं, न उन सिद्धांतों को हम तोड़ मोड़ कर सकते। यानी जो संविधान बना हुआ है इस अस्तित्व का, उसको हम कुछ तोड़ मोड़ नहीं कर सकते, और न ही हमारे में वह सामर्थ्य है कि हम किसी घटना को अंजाम दे सकें। वो पूरे अस्तित्व को सामर्थ्य है, पूरे अस्तित्व ने उसको बनाया है, पूरे अस्तित्व को ही उसका ज्ञान है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हरि ओम।